जब सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया तब उसने सोचा कि आखिर यह विजय किस काम की यदि मैं मौत के आगोश में समा जाऊं। यदि मैं मर गया तो मेरी जो भी विजय है, जो भी ज़िंदगी की मेहनत है, जो मैंने परिश्रम किया और विश्व को जीता, यह सारा व्यर्थ हो जाएगा। तब सिकंदर ने सोचा कि क्यों ना मौत पर भी विजय प्राप्त कर लिया जाए और कोई ऐसा फार्मूला, ऐसा कोई उपाय सोचा जाए जिसके माध्यम से अमर हुआ जा सके। और यह सोचकर सिकंदर ने जितने भी योगी, सन्यासी और सिद्ध पुरुष थे उनसे संपर्क करने लगा और सभी ने यही कहा कि अमर होने का कोई उपाय है ही नहीं। अंततः सिकंदर निराश होने लगा। तभी एक हिमालय के सिद्ध योगी से सिकंदर की मुलाकात हो गई। सिकंदर ने कहा कि हे योगी राज, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अमर हो सकूं, जिससे मैं विश्व पर हमेशा हमेशा राज्य कर सकूं। तो सन्यासी ने कहा, सिद्ध योगी ने कहा कि देखो, अमर होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन है। सिकंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हर कठिनाई को पार कर लूँगा, आप केवल वह उपाय बता दीजिए। तब सन्यासी ने कहा कि हिमालय के बहुत दुर्गम जंगलों और पहाड़ों के बीच एक बहुत बड़ी गुफा है और उस गुफा तक पहुंच पाना बहुत ही कठिन है और उस गुफा के अंदर एक कुंड है, एक दिव्य कुंड है और उस कुंड में अमृत भरा हुआ है। यदि तुम किसी तरह से उस अमृत कुंड तक पहुंच जाते हो तो निस्संदेह अमर हो सकते हो। उस कुंड का यदि एक बूंद जल भी तुम पी लेते हो तो फिर तुम्हें अमर होने से कोई रोक नहीं सकता, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। सिकंदर बहुत प्रसन्न हुआ और वह शीघ्रतापूर्वक हिमालय के कठिन रास्तों पर निकल गया और हर कठिनाइयों को पार करते करते वह अंततः उस गुफा तक पहुंच ही गया। और गुफा में पहुंचने के बाद उसने गुफा के अंदर प्रवेश किया और उस कुंड तक भी पहुंच गया। कुंड तक पहुंचने के बाद उसे प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। उसे लगा कि आज मैंने सब कुछ पा लिया, आज मैं अमर हो जाऊंगा। यह सोचकर उसने शीघ्र अतिशीघ्र अपने हाथों को जल की तरफ बढ़ाया और अपने अंजलि में जल भर करके और ऊपर उठाने लगा। जो ही उसने मुंह तक अंजलि को लाया तभी पीछे से आवाज़ आई कि रुक जाओ सिकंदर। वह विस्मित होकर के इधर उधर देखने लगा और उसने कहा कि कौन है, किस में इतना साहस जो सिकंदर को अमृत पीने से रोकता है। तब आवाज़ आई कि सिकंदर, तुम्हें अमृत पीने से कोई भी नहीं रोकेगा, परंतु एक बार तुम मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। तब उसने कहा कि कौन हो तुम और कहाँ हो। तब आवाज़ आई कि मैं तुम्हारे बगल में एक पत्थर की शिला पर बैठा हूँ और मैं एक कौवा हूँ।
और आज मैं अपनी वेदना, अपनी बात तुमसे कहना चाहता हूँ। उसके बाद तुम यदि चाहो तो निस्संदेह यह जल पी सकते हो। तब कौवे ने कहा कि आज तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, यही वर्षों पहले मेरी भी इच्छा थी। मैं भी अमर होना चाहता था और किसी साधु से मैंने भी सुना कि यह अमर कुंड है और यहाँ पर जो भी जल पी लेता है वह अमर हो जाता है। और यही सोचकर मैं यहाँ आया और यहाँ का जल मैंने पी लिया और उसके बाद मेरी समस्या खड़ी हो गई। उसके बाद मैं जीते जीते थक चुका। मैंने हजारों साल जिए और जीते जीते मेरी कई पीढ़ियाँ समाप्त हो गई मेरे सामने, पर मैं समाप्त न हुआ, मैं न मरा। और जीते जीते मैं इतना ऊब गया हूँ कि अब मैं मरना चाहता हूँ। और मरने के लिए मैंने अनेकों प्रयास किए, जलते हुए अग्नि में समाहित हो गया, परंतु अग्नि मुझे जला नहीं सकी। मैंने पानी में डूबकर मरने का प्रयास किया, लेकिन पानी मेरा कुछ भी बिगाड़ न सका। मैंने तलवार के धार पर अपनी गर्दन रेते, मगर मजाल नहीं कि मेरा कुछ बाल भी बाका हुआ। परंतु अब मैं जीते जीते इतना ऊब चुका हूँ कि अब मुझे जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत चाहता हूँ कि किसी तरह से मैं इस शरीर से मुक्ति पा सकूँ। तो हे सिकंदर, आज तुम इस अमृत कुंड से अमृत पीने के बाद जब अमर हो जाओगे और मेरे ही तरह जीते जीते जब ऊब जाओगे, जब जिंदगी से हार मान जाओगे और तुम्हें मरने का कोई तरीका मिल जाए, तो हे सिकंदर, तुम वह तरीका मुझे भी ज़रूर बता देना, ताकि मैं अपने इस शरीर से मुक्ति पा सकूं। मुझ पे इतना एहसान ज़रूर करना। कौवे की बात सुनकर सिकंदर के हाथों में भरा हुआ अमृत कुंड में गिरकर अमृत कुंड में ही समा जाता है। कौवे की बात सुनकर सिकंदर की आंखें खुल जाती है, उसकी आंखों पर चढ़ा हुआ माया का पर्दा हट जाता है और सिकंदर तेज तेज कदमों से चलता हुआ गुफा के बाहर निकल जाता है।